ये तो युवाओं के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे अपने क्षेत्र में? देखिए हमारे क्षेत्र के सभी युवा हमारे साथ हैं और लगातार हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं। वो भी हमारे साथ साथ क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और मैं अपने पंचायत के युवाओं के लिए, युवतियों के लिए के बाद से क्या आप अपने वादों पर खरा उतर पाएंगे? जी बिल्कुल, मैं अपना मैनिफेस्टो इसीलिए तैयार की हूँ कि जो भी हमें अपने पंचायत में जो कमियाँ दिखी हैं तो मैं उसका एक मैनिफेस्टो तैयार की हूँ। इसके बावजूद भी मुखिया में महिलाओं का ही सीट रहा है। अभी तक कोई भी महिला हमारे क्षेत्र में भ्रमण तो दूर कोई काम भी नहीं की है। मैं आपको पहले भी बताई हूँ कि नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं SEO न्यूज। चलिए नमस्कार, स्वागत है आपका SEO न्यूज़ में और मैं हूँ आपके साथ यूनुस। पंचायती चुनाव देखा जाए तो पूरे बिहार में सरगर्मियाँ तेज हो गया है। कई चरणों में बांट दिया गया है पंचायती चुनाव, तो कई जगह काफ़ी करीब हो गया है। कई ऐसे गांव में आचार संहिता भी लगा दिया गया है। लेकिन आज मेरी टीम पहुंची है सिधौलिया प्रखंड के अमरपुरा पंचायत में। पूजा कुमारी से हम बात करेंगे। अगर क्षेत्र की बात किया जाए तो ये काफ़ी इनका जनसंपर्क तेज कर दी हैं, और अगर क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा शिक्षित महिला इस पंचायत की पहली बार चुनाव लड़ने जा रही हैं। हम इनका विज़न जानने की कोशिश करेंगे। क्या इनका मैनिफेस्टो रहेगा चुनाव जीतने के बाद से, या अभी जो ये जनता के बीच जा रही हैं कौन सा विज़न के साथ जा रही हैं, कौन सा वादा कर रही हैं, क्योंकि जीतने के बाद 5 साल में अपने वादा को पूरा कर पाएंगी। क्या महिलाओं को हक दिला पाएंगी या नहीं दिला पाएंगी, हम तमाम बातों पर प्रकाश डालेंगे। चलिए पूजा जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं मेरे सभी अभिभावकगण को मेरा सादर प्रणाम। पहला सवाल आपसे यही रहेगा, आपकी पंचायत की जनता आपको मौका क्यों देगी, क्यों वोट करेगी आपको? चलिए, बहुत अच्छा आप सवाल किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि मैं लगातार अपने पंचायत का भ्रमण कर रही हूं और मुझे घूमते हुए ये महसूस हुआ, ये मुझे देखने को मिला कि हमारे पंचायत में जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं, जो भी मुखिया प्रत्याशी अभी हैं, अब पीछे इसके पहले भी होंगे, तो वहाँ पे हमें ये देखने को मिला कि महिलाओं के नाम पे वहाँ वोट लिया जाता है, लेकिन महिलाओं का वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है जो महिलाओं को एक महिला होकर उसको सम्मान का ख्याल रखा जाए। देख रही हूँ कि महिला के नाम पे वोट ले करके और महिलाओं को घर में कैद कर दिया जाता है। और जो भी हमारे पंचायत का काम होता है, हमारे पंचायतवासी अगर जाते हैं उस प्रतिनिधि के पास, हमारे मुखिया प्रत्याशी के पास, तो उन्हें अपने दरवाजे पे 3 से 4 घंटे बैठाया जाता है। उसके बाद भी हमारी जो महिला प्रत्याशी मुखिया होती हैं वो घर से बाहर नहीं निकलती है और उस काम को नहीं करती हैं। उस काम को करने के लिए या तो उनके देवर निकलते हैं या फिर उनके बेटा उनके काम को करते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब मैं महिलाओं के लिए आवाज़ उठाने के लिए निकल चुकी हूँ और मैं महिलाओं को अपना सम्मान और हक दिलाकर ही रहूँगी। अच्छा, क्या लगता है पंचायत में आप भ्रमण कर रही हैं 5 साल में, जो कि धरातल पे 7 निश्चय योजना उतरना चाहिए, धरातल पे महिलाओं को हक मिलना चाहिए, गरीबों को इंदिरा आवास मिलना चाहिए, क्या वो मिल पाया है आपके क्षेत्र में? देखिए, मैं इसके लिए तो कहूँगी कि अभी तक जहाँ तक भी मैं अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रही हूँ, मुझे तो कहीं भी जो 7 निश्चय के तहत, लेकिन हमारे पंचायत में ऐसा अभी कुछ नहीं हमें देखने को मिला है। अभी जहाँ तक कहीं कहीं मैं देख रही हूँ कि जहाँ नल है वहाँ टूटी नहीं है, जहाँ टूटी तो दूर की बात है, हमारे पंचायत के जो जनता हैं वो बता रहे हैं कि इसमें तो पानी कितने दिनों से आ ही नहीं रहा है। तो अब धरातल की क्या पूछे, वो तो कहीं भी दिख ही नहीं रहा है हमारे पंचायत में कि जो 7 निश्चय का जो भी योजना है कहीं हमको दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जनता जानना चाहेगी आखिर क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा एजुकेशन अगर आप जानना चाहेंगे तो मेरा एजुकेशन BSc जूलॉजी ऑनर्स है और मैं DLED क्वालिफाई हूँ। लेकिन जब आप मुखिया बनेंगी ये एजुकेशन कितना उस पंचायत वासियों के लिए फ़ायदा लाभान्वित होगा और कैसे हो पाएगा? नहीं, अभी मैं आपको पहले भी बताई हूँ कि अभी तक जो भी हमारे यहाँ मुखिया में महिलाओं का ही सीट रहा है। अभी तक कोई भी महिला हमारे क्षेत्र में भ्रमण तो दूर कोई काम भी नहीं की है। मैं आपको पहले भी बताई हूँ कि जो भी उनका काम हुआ है उनके घर वाले किए हैं, उनके देवर किए हैं या उनके बेटा के द्वारा ही हुआ है। लेकिन
मेरे द्वारा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अगर 3 महीने पहले से अपने पंचायत में भ्रमण कर सकती हूँ तो मैं अपने पंचायत वासियों का पूरे हक और ईमानदारी से उनके कार्यों को निश्चित ही पूरा करूँगी और उस पर खरा उतरने का कार्य करूँगी। अगर जनता वहाँ का आशीर्वाद आपको देती है, मौका देती है उस क्षेत्र की जनता, तो कौन सा कार्य करेंगे? वो 5 कार्य बताएं, कौन सा वो कार्य करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं अपने पंचायत में 5 कार्य करने के लिए ही नहीं जा रही हूँ। मैं एक अपना मैनिफेस्टो तैयार की हूँ जिसमें बहुत सारे कार्य को मैं रखी हूँ जो मुझे वहाँ पे ज़रूरी लगा है। जैसे अभी तक उसका कोई मतलब नामो निशान तक नहीं है हमारे पंचायत का, उसका विशेष ज़रूरी है। तो पहले बता दूँ कि जो मेरा मैनिफेस्टो है उसमें सबसे पहला है, जो हमारे पंचायत में जातिवाद चल रहा है, जाति के नाम पे लोगों को भड़काया जा रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, हमारे समाज में जो युवाओं में भय दिखाया जा रहा है, महिलाओं में भय दिखाया जा रहा है, उसको मैं अपने पंचायत में जातिवाद, भ्रष्टाचार, भय मुक्त समाज की स्थापना करूँगी। आगे जो मेरा दूसरा मैनिफेस्टो है वो है सरकारी शिक्षा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था की सबसे उचित से उचित व्यवस्था कराऊंगी और अपने पंचायत वासियों को इसकी पूर्ण लाभ ले सके, मैं ऐसा प्रयास करूंगी। चलिए, ऐसा मैनिफेस्टो तो बहुत लंबा है आपका, मैंने भी मैनिफेस्टो पढ़ा है, लेकिन क्या लग रहा है आप लोगों के बीच घूम रही हैं, महिलाओं के बीच घूम रही हैं, उन लोगों का मिजाज क्या लग रहा है आपके प्रति? देखिए, मैं जब से घूम रही हूँ, मैं अपने पंचायत में डोर टू डोर सबके घर जा रही हूँ और सबसे अपना बात रख रही हूँ, फिर उनका भी बात मैं सुन रही हूँ। मुझे सब जानता मतलब जो भी मेरे पंचायत वासी हैं सब मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं और ये कह भी रहे हैं कि आज तक कोई भी हमारे पंचायत में महिला प्रत्याशी अभी तक किसी के यहाँ गई नहीं है। वोट मांगना तो दूर है, वो मुखिया बनकर भी घर में बैठी हुई हैं। तो इससे हमारे समाज में, हमारे पंचायत में ये एक बहुत बड़ी मिसाल कायम हो रही है कि एक महिला प्रत्याशी एक शिक्षित उम्मीदवार के रूप में आ रही हैं और लोगों से मिल रही हैं और सारे लोग ये कह भी रहा है कि हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि आप हमारी उम्मीदों पे खरा उतरेंगी और हम लोग आपको चुनेंगे और अपना मुखिया बनाएंगे। युवाओं के लिए अगर जीतती हैं तो युवाओं के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे अपने क्षेत्र में? देखिए, हमारे क्षेत्र के सभी युवा हमारे साथ हैं और लगातार हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं। वो भी हमारे साथ साथ क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और मैं अपने पंचायत के युवाओं के लिए, युवतियों के लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था करूंगी और खेल का भी विशेष रूप से इस पे ध्यान दूंगी और लाइब्रेरी का भी विकास करूंगी वहाँ पे, ताकि हमारे युवा उससे लाभान्वित हो। आपके क्षेत्र में क्या बरसात का मौसम चल रहा है, क्या उस तरीके से रोड बन पाए हैं जिस तरीके से बनना चाहिए था? बिल्कुल नहीं। हमारे क्षेत्र में तो गली आप जाइएगा तो कहीं भी रोड और नाला के नाम पे तो कुछ हुआ ही नहीं है ना। हमारे क्षेत्र में हम जितना भी भ्रमण किए हैं, आप खुद से भी जा कर के एक बार सर्वे कर सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में कितना विकास हुआ है और हमारे मुखिया जो प्रतिनिधि हैं वो कितना विकास किए हैं, इसके पहले भी जो लोग थे वो कितना विकास किए हैं। अभी तक मैं जहाँ भी घूमी हूँ वहाँ तक मुझे रोड और नाला के नाम पे तो कुछ दिखा ही नहीं है। तो क्या लगता है आप जितना आपने मैनिफेस्टो जारी किया है, जीतने के बाद से क्या आप अपने वादों पर खरा उतर पाएंगे? जी बिल्कुल, मैं अपना मैनिफेस्टो इसीलिए तैयार की हूँ कि जो भी हमें अपने पंचायत में जो कमियाँ दिखी हैं तो मैं उसका एक मैनिफेस्टो तैयार की हूँ। इसके बावजूद भी मेरी जनता मुझसे जो भी कहेंगी मैं उनके आदेशानुसार उस कार्य को पूरा करने के लिए तैयार हूँ और सक्षम हूँ। जाहिर सी बात है, आप डोर टू डोर जब घूम रही हैं तो ज़्यादा श्रेष्ठ लोगों से, एजेड लोगों से 50+ लोगों से मुलाकातें होती होंगी, बुजुर्ग लोगों से मुलाकातें होती होंगी। क्या उन लोगों से आपको प्रेरणा मिली है? क्या उन लोगों को दुख दर्द क्या कुछ आप लोगों से बयां किए हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आप। मैं जब भी अपने पंचायत में जा रही हूँ मुझे बुजुर्ग लोगों से काफ़ी आशीर्वाद और स्नेह और प्यार मिल रहा है और बुजुर्ग लोगों को मुझसे उम्मीद भी है, क्योंकि मैं जब भी क्षेत्र में जा रही हूँ बुजुर्ग जो भी हमारे बुजुर्ग हैं
वो हमसे ये भी कह रहे हैं कि हमारा जो वृद्धा पेंशन है, राशन कार्ड है, ये हमें इसका लाभ हमें अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ। तो मैं अपने यहाँ के अपने पंचायत के बुजुर्गों की इस बात को ध्यान में रखकर, मैं हमेशा इस बात को ध्यान में रखकर चल रही हूँ कि सबसे पहले मेरा काम होगा बुजुर्गों का सम्मान देना। मैं उनके बातों पे अमल कर रही हूँ और मुझे ये बात हमेशा से ध्यान में है और हमेशा रहेगा कि हमारे जो पंचायत में बुजुर्ग लोग हैं, जो हमारे अभिभावकगण हैं, उनका मैं ध्यान रखूं और उनके लिए उनका जो भी हक है मैं उन्हें दिलवा सकूं। चलिए चलते चलते क्या कुछ अपने क्षेत्रवासियों की जनता से अपील कुछ करना चाहेंगे? देखिए, चलते चलते मैं अपने क्षेत्रवासियों से, अपने पंचायत वासियों से ये अपील करूँगी कि एक बार मुझे मौका दें और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी मुझे मौका देंगे, अपना आशीर्वाद देंगे और जो भी आपसे मैं अपना मैनिफेस्टो आपको डोर टू डोर दे रही हूँ, उस मैनिफेस्टो पे मैं खरा उतरने का कार्य करूँगी। धन्यवाद। ये थी मेरे साथ पूजा कुमारी। अगर एक शिक्षित व्यक्ति से जब बात होता है तो पंचायत का विकास किस तरीके से होता है ये तो बात शब्द बताएगा। जब ये डोर टू डोर घूम रही हैं तो क्षेत्र में क्या कुछ विकास हुए हैं आप लोग बखूबी देख सकते हैं। ये पूजा कुमारी थी और अपने मैनिफेस्टो के बारे में बात कर रही हैं। अगर मैं बता दूं देहात एरिया में रहकर भी मैनिफेस्टो कितना प्रत्याशियों को तो मैनिफेस्टो मालूम ही नहीं है, लेकिन जब इनसे बात हुआ तो इन्होंने जिस तरीके से अपने विकास के क्षेत्र में अपने शब्दों से बयां कर रही हैं, इस बात को जाहिर होता है कि इस बार क्षेत्र की जनता मूड बना लिए पूजा कुमारी को मौका देने के लिए। लेकिन बहरहाल चुनाव अभी काफ़ी दूर है, आचार संहिता भी अभी दूर है, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से क्षेत्र की जनता यहाँ के मूड बता रही है, इस बार बदलाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जब तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मैं हूँ आपके साथ यूनुस। धन्यवाद।